दोस्तों, ये जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न है, वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलाउद्दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपए की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। उत्तर संदर्भ में हम देखें तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक MSD 10 में संकलित मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी नमक का दारोगा से लिया गया है। यह कहानी ईमानदारी और भ्रष्टाचार के शाश्वत संघर्ष को दर्शाती है, जहां दारोगा बंशीधर ने धनवान पंडित आलाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अदालत में धन की शक्ति धर्म पर हावी हो जाती है। प्रसंग में यह है कि यह अंश कहानी के कोर्ट रूम ड्रामे के ठीक बाद आता है। पंडित आलाउद्दीन, जिसने लाखों रुपए खर्च कर वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी, न्याय के मैदान में धन की शक्ति से निर्दोष करार दिया जाता है। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने बंशीधर को ही उद्दंड और अविचारशील ठहराते हुए उस पर टिप्पणियां की। प्रस्तुत पंक्तियां इस पक्षपातपूर्ण फैसले के बाद अदालत परिसर में मचे उत्सव और ईमानदारी बंशीधर की सामाजिक दुर्गति का चित्रण करती है। और व्याख्या में हम देखें तो अदालत का फैसला आते ही धन की जीत का उत्सव शुरू हो जाता है। अर्थात जब अदालत का फैसला आता है तो क्या होता है, धन की जीत की उत्सव मनाने लगते हैं। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। वकीलों ने फैसला सुनते ही खुश हो गए। यह वाक्य दिखाता है कि वकीलों के लिए यह न्याय ही नहीं बल्कि धन की विजय थी। वकीलों के लिए न्याय नहीं थी बल्कि क्या थी, वो धन की विजय थी, जिसके लिए उन्होंने मोटी फीस मिली थी, जिसके लिए उन लोगों को क्या मिला था, लाखों रुपए फीस मिला था। कहाँ से मिला था, वो जो धनवान व्यक्ति ने लाया था। पंडित आलाउद्दीन विजय भाव से मुस्कुराते हुए बाहर निकले। यह मुस्कुराहट कानून, न्याय और व्यवस्था का मजाक उड़ाती है। अदालत परिसर में रुपयों की लूट होने लगती है, जिसे लेखक उदारता का सागर उमड़ पड़ा कहकर व्यंग करता है। इस उदारता की लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। यह एक प्रतीकात्मक कथन है, जिसका अर्थ है कि पैसे की ताकत ने न्याय की पूरी व्यवस्था को भ्रष्ट और खोखला साबित कर दिया। इसके विपरीत जब बंशीधर बाहर निकलते हैं तो उन्हें भयानक अपमान का सामना करना पड़ता है। उन पर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। यहाँ तक कि दफ्तर के 4 चपरासी भी, जो चापलूसी के लिए जाने जाते हैं, झुक झुक कर सलाम किए, जो बंशीधर की असफलता और अब उसकी सत्ताहीनता का उपहास था। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए और बंशीधर की असफलता और उसकी सत्ताहीनता का उपहास किया। यह अपमान बंशीधर के अंदर के गर्व को जला रहा था। लेखक कहता है, इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उसकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। यह गर्वाग्नि स्वाभिमान और ईमानदारी थी। बंशीधर महसूस करते हैं कि यदि वह इस मुकदमे में सफल भी हो जाते हैं तो उन्हें इतना विचित्र और खेदजनक अनुभव कभी न होता। वह इस क्षण समझ गए कि जिस न्याय, विधवाता और लंबी चौड़ी उपाधियों पर समाज टिका है, उनमें से कोई भी सच्चे आदर का पात्र नहीं है, क्योंकि वे सब धन के सामने झुक जाते हैं। अर्थात कवि कह रहे हैं कि जिनको भी बड़ी बड़ी पदवियां मिली है, वह सब पैसे से बिक जाते हैं। यह गद्यांश सत्य के अकेलापन और भ्रष्टाचार की सामूहिक शक्ति के बीच का संघर्ष दर्शाता है। बंशीधर को इस अनुभव से मालूम होता है कि ईमानदारी का मार्ग कितना कठिन
और पीड़ादायक होता है, खासकर उस समाज में जहाँ धन की सर्वोच्च देवता है। अर्थात बंशीधर को ये अनुभव हो जाता है कि ईमानदारी के मार्ग पर चलना कितना कठिन है, और खास करके उस जहाँ पे धन को सर्वोच्च देवता माना जाता है। और निष्कर्ष में हम देखें तो निष्कर्ष यह है, यह गद्यांश प्रेमचंद के यथार्थवाद का सबसे तीखा उदाहरण है। यह स्पष्ट करता है कि तत्कालीन समाज में न्याय व्यवस्था केवल एक दिखावा थी और धन की शक्ति ही वास्तविक कानून थी। अलाउद्दीन की विजय भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था की विजय है, जबकि बंशीधर का अपमान यह सिद्ध करता है कि धर्मनिष्ठा को अक्सर संसार में दंडित किया जाता है। बंशीधर इस अनुभव के बाद यह कठोर सत्य सीखते हैं कि न्याय, विधवता और उच्च पद सभी धन के सामने नतमस्तक हैं और ईमानदारी केवल कटुता और अपमान ही लाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।